मोदी के राष्ट्रवादी लहर के साथ साथ जेएनयू के विरोध के मामले भी इन बीते 6 साल में लगातार आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेएनयू देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और फिलहाल देश भर में शीर्ष पर है। लेकिन दिल्ली के बाहर सामान्य लोगों से जेएनयू के बारे में पूछने पर लोगों का जवाब एक सुर में आएगा। जेएनयू वाला कुछ लड़का लोग देशद्रोह का नारा लगाया था, टुकड़े टुकड़े करने का बात किया था, आजादी आजादी चिल्लाया था और अफजल के समर्थन में नारा दिया था और पता नहीं क्या क्या। जेएनयू से यूं तो हर साल कुछ बेहतरीन लोग निकल कर आते हैं, पर उस जैसा प्रसिद्धि शायद ही किसी को मिली हो। वो नकारात्मक प्रसिद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है। राजनीति चौक के इस एपिसोड में आज बात जाने माने संस्थान जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रसिद्धि प्राप्त कन्हैया कुमार की। बात इतनी सी है कि क्या बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण में कन्हैया कुमार फिट बैठ रहे हैं? चलिए एक बार की तरह इस बार भी फ्लैशबैक में चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की सबसे चर्चित सीट बेगूसराय रही। यहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का सामना जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार से। राजद उम्मीदवार तनवीर हसन ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि राष्ट्रवाद की लहर के आगे कन्हैया कुमार टिक नहीं पाए। गिरिराज सिंह को बड़ी जीत मिली। गिरिराज को कुल 6,92,193 वोट मिले, जबकि कन्हैया कुमार को मात्र 2,69,000 ही वोट आए और साथ में तनवीर हसन को भी 1,98,233 के साथ तीसरे स्थान पर वोट आए। दोनों लोगों को वोट को जोड़ दिया जाए फिर भी वो गिरिराज सिंह से 2 लाख लगभग पीछे चलेंगे। जीत का सबसे बड़ा कारण रहा बेगूसराय में राष्ट्रवाद का रंग प्रखर रूप। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप में चर्चा में आए कन्हैया राष्ट्रवाद के आगे टिक नहीं पाया। अपनी सभाओं में कन्हैया कुमार ने जनता के सामने राजद्रोह के आरोप पर सफाई देते रहे, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब न हो सके। कन्हैया और तनवीर दोनों बीजेपी विरोधी वोट के लिए संघर्ष करते रहे। विरोधी वोट के बिखराव का फायदा गिरिराज को हुआ। गिरिराज सिंह राष्ट्रवाद विकास के साथ साथ कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह वाली छवि को भुनाने से नहीं चुके। कन्हैया ने देश भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन देशद्रोही वाली छवि से मुक्त न हो। वो अपने सभाओं में कहते रहे कि बेगूसराय का बेटा हूं, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई देशद्रोही नहीं हो सकता। मुझे देशद्रोही बताकर बीजेपी के लोग पूरे बेगूसराय का अपमान किया। बेगूसराय के लोगों को इस अपमान का बदला लेना होगा। लोगों ने कन्हैया के भाषण सुना, तालियां और सीटी बजाई, लेकिन भरोसा न किया। एक से एक सुरमाओं को प्रचार के लिए न्योता दिया कन्हैया ने और पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए देश भर से लोग बेगूसराय आए, जहां मोदी विरोधी लोगों का जुटान दिखा। प्रकाश राज, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर जैसे दर्जनों जानी मानी हस्तियां कन्हैया के लिए चुनाव प्रचार करने आई, लेकिन वे जीत न दिला सके। कन्हैया के चुनाव प्रचार के लिए जेएनयू के दर्जनों छात्र डेरा जमाए रहे बेगूसराय में। सैकड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग वोट मांगने आए। रोड शो हो या जनसंपर्क, कन्हैया का चुनावी अभियान काफी व्यवस्थित दिखा। कन्हैया को बाहरी लोगों का खूब साथ मिला, लेकिन स्थानीय जनता से वो जुड़ न पाए। वह लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर पाए, लेकिन उसे वोट में बदल नहीं सके। अब आते हैं इस चुनाव 2020 की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर इस चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों में भूमिका पर सहमति बनती दिख रही। सीपीआई और आरजेडी में गठबंधन हो जाने के बाद इसकी संभावना तो और प्रबल हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कन्हैया कुमार पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आमतौर पर ऐलान होते भी नहीं है, वो चुनाव प्रचार के दौरान ही दिख जाते हैं। खुद कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वह बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से अपना किस्मत आजमा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की करारी हार हुई थी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4.5 लाख जैसे गैर मामूली बड़े अंतर से हराया था। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कन्हैया आगामी चुनाव में गैर एनडीए दलों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में कन्हैया कुमार कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और आरएलएसपी के महागठबंधन में एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कैसे करेगी, इसको लेकर काफी मंथन चल रहा है। इस मंथन में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के जानकारी पर विश्वास करें तो कन्हैया कुमार की भूमिका को लेकर बिहार कांग्रेस के एक नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सहमति भी ले ली है।
ऐसे में खासकर कांग्रेस, सीपीआई और आरएलएसपी जैसी पार्टियां कन्हैया कुमार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अब आगे क्या होगा चुनाव में, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मूल कारण ये उम्मीद भरी निगाहों से देखने के जो है वो ये है कि एक तो कांग्रेस और वामपंथी दलों के पास कोई खास चेहरा बचा नहीं। इस बीच कन्हैया कुमार हाल के वर्षों में देश के सबसे बड़े चर्चित युवा चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद से अलग सी पहचान मिली है उन्हें। देश के कुछ वर्गों में वह बहुत लोकप्रिय है। पिछले 5 सालों में गैर बीजेपी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा नाम कन्हैया कुमार का हुआ है। बीजेपी की दक्षिणपंथी की राजनीति के मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध कन्हैया कुमार ने ही किया है। अल्पसंख्यकों में उनकी साख बढ़ी है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय में वे युवा जिनके लिए अभी बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, उनके लिए कन्हैया आज भी विलेन है। इसके साथ बिहार में सीपीआई जैसी पार्टियां जातिवाद की तीखी राजनीति के कारण हाशिए पर आ गई है और आज भी लगभग यही स्थिति है बिहार में कि लालू यादव की जातिवादी राजनीति को हाशिए पर लाने में बीजेपी और जेडीयू ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक तरफ रखकर गैर मुस्लिम और गैर यादव जातियों का अलग समीकरण बनाया है। इसी बात का नतीजा है कि लालू के जातीय समीकरण पर बीजेपी जेडीयू का यह समीकरण लगातार हावी रहा है। आज भी स्थिति में खास बदलाव नहीं आया है। महागठबंधन ने चौंकाने वाले मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहा है, जैसे बेरोजगारी, विकास और भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है, नीतीश कुमार का बैड गवर्नेंस, हत्याएं वगैरह वगैरह, लेकिन उसे खुद भी भरोसा नहीं है कि इन मुद्दों पर वे चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। अब ऐसे में कन्हैया कुमार के स्टार प्रचारक बनने से भाजपा समर्थित एनडीए है राष्ट्रवादी विचारधारा और प्रभावशाली दिख रहा, तो कन्हैया कुमार के आने से और नुकसान उठाना पड़ सकता है छोटे दलों को।